अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स एज अ साउंड। साउंड के लिहाज से लेटर की कितनी किस्में हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है उनके लेटर्स को लिखते हुए हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक द स्मॉल लेटर और दूसरा कैपिटल लेटर्स। जो स्मॉल लेटर्स है वो साइज़ में छोटे होते हैं और वो कुछ ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं, कुछ बीच की 2 लाइनों में आते हैं, कुछ नीचे की 3 लाइनों में आते हैं। जबकि जो कैपिटल लेटर है वो साइज में बड़े होते हैं स्मॉल लेटर से और वो हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में ही आते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब लेटर्स को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बिहाफ पर, उसके साउंड के बिहाफ पर हम लेटर को कितनी किस्मों में तकसीम करते हैं। तो लेटर्स को जब हम पढ़ते हैं या जब बोलते हैं तो पढ़ते और बोलते वक्त जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उस आवाज़ की बिना पर हम लेटर को एक मरतबा फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्सोनेंट्स और दूसरा है वाउल्स। एक और है वो एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं सेमी वाउल्स। जो वाउल्स है वो हमारे पास 5 है, ए है, ई है, आई, ओ, यू। जबकि जो कॉन्सोनेंट्स है वो 20 है, जो कि है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। और जो सेमी वाउल्स है वो 2 है। वो तो वैसे हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, वो कभी कभार वाउल्स का भी काम करते हैं, जो कि है डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई सेमी वाउल्स है, जो कि वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन कभी कभी वर्ड में वो हमारे पास सेमी वाउल्स का भी काम करते हैं। तो हमारे पास 5 वाउल्स है और 20 कॉन्सोनेंट्स है और 2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास तो वैसे कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन कभी कभार वो हमारे पास सेमी वाउल्स का भी काम करते हैं, जो कि है डब्ल्यू और वाई। इंग्लिश में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो टोटल कितने हैं, वो टोटल हमारे पास 26 है। आपने पढ़ा है ना ए से लेकर जेड तक, तो इनको अगर आप गिनेंगे तो ये हमारे पास जो टोटल है वो 26 है। लेकिन लिखने के दौरान ये हमारे पास क्या है, 26 है। लेकिन अगर हम इनको पढ़ेंगे तो पढ़ने के एतबार से ये हमारे पास 44 है। ये जो 26 लेटर्स है ये टोटल 44 किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस करती है। जो वाउल्स है वो 5 है, लेकिन वो 20 किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। लिखने में तो वो 5 है, लेकिन अगर हम इन्हीं वाउल्स को जब हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो ये 20 किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। और जो कॉन्सोनेंट्स है वो 24 किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। लिखने में उसकी तादाद 20 है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान जो उसकी तादाद है वो कितनी है, वो है 24। तो टोटल 44 हुए। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल 44 किस्म की आवाज़ें देता है। उनकी तादाद है 26 लिखने में, लेकिन जब हम उनको पढ़ेंगे बोलेंगे तब उनकी तादाद कितनी है, 44। वाउल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दिस लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स। वाउल्स लेटर्स को जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो बोलने या पढ़ने के दौरान हमारे माउथ के जो डिफरेंट पार्ट है, यानी हमारी जो लिप्स है, जो टंग है, जो टीथ है, उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है या आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जैसे हम वाउल पढ़ते हैं ए, तो ए जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारे जो माउथ के जो ऑर्गन है वो आपस में टच नहीं होंगे। आप पढ़ के देखें, ना लिप्स आपस में टच होंगे, ना आपके जो टीथ है वो आपस में टच होंगे, ना आपकी ज़ुबान ऊपर रूफ के साथ जाके लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वाउल साउंड को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, अपने मुंह से निकालेंगे, तो उस टाइम हमारे जो माउथ के जो ऑर्गन है वो आपस में टच नहीं होंगे। आप पढ़ के देखिए, ए, ई, ओ, आई, यू। तो ये पढ़ने के दौरान हमारे जो मुंह के जो ऑर्गन है वो आपस में टच नहीं होते हैं। वाउल्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन
इज कॉल्ड अ वाउल। इसी तरह जो हमारी आवाज़ है, जब हम वाउल्स को जब पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो डायरेक्ट हमारी वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट हमारे मुंह से बाहर आती है, बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर हमारे उसमें लिप्स आपस में टच नहीं होते हैं, हमारा मुंह बंद नहीं होता है, ना हमारे दांत आपस में टच होते हैं, ना हमारी ज़ुबान ऊपर जाकर रूफ के साथ टच होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वाउल्स को जब हम अदा करेंगे अपने मुंह से तो उसमें बगैर किसी रुकावट के ये हमारे मुंह से बाहर की तरफ निकलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये कॉन्सोनेंट है या ये वाउल है तो आप देखिए कि ये किस तरह हमारे मुंह से अदा हो रहा है। क्या जब हम ये पढ़ेंगे तो बीच में कोई रुकावट आएगी? क्या हमारे लिप्स आपस में टच होंगे? क्या हमारे जो दांत हैं वो आपस में टच होंगे? क्या हमारी ज़ुबान ऊपर जाकर रूफ के साथ टच होगी? अगर नहीं तो मतलब ये है कि ये क्या है, ये वाउल्स है। और अगर टच होगी, हमारे मुंह के ऑर्गन अगर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है। जैसे आप पढ़े पी, तो जब पी पढ़ेंगे, पी पढ़ते हुए हमारे जो लिप्स है वो आपस में टच हो रहे हैं। अगर हम टी पढ़ेंगे तो टी पढ़ते वक्त हमारे जो ज़ुबान है, तो टी पढ़ते वक्त हमारी जो ज़ुबान है वो ऊपर जाके हमारे रूफ के साथ टच हो रही है। तो हम इस तरह इसमें डिफरेंस देखेंगे कि अगर इन लेटर्स को अदायगी के टाइम अगर हमारे मुंह के ऑर्गन अब इसमें टच हो रहे हैं या बीच में कोई रुकावट या कोई रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्योंकि जो वाउल्स होते हैं जब वो अदा होते हैं तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है और ना हमारे जो मुंह के ऑर्गन वापस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हम बोलेंगे क्या है, ये वाउल्स है। वाउल्स अगरचा मखसूस आवाज़ें पैदा करते हैं मगर इंग्लिश में इन्हें कॉन्सोनेंट के साथ जोड़कर वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में जिस तरह ज़बर, पेश, ज़ेर, मद इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में यही किरदार वाउल्स अदा करते हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड है जैसे कि कंसिडर, डर्टी, प्रॉपर, डिफाइन, प्रीच। अब अगर इन वर्ड्स से हम वाउल्स निकाल दें तो इन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में बग़ैर वाउल कोई वर्ड नहीं बन सकता है। आज की वीडियो यही तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वाउल्स के बारे में फ़र्दर पढ़ेंगे, वाउल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।